की जय भीम। अपना देश के गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक है ही नहीं। कि लोगों ने एक फैशन बना लिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अमित शाह जी ये भूल गए हैं, ये फैशन नहीं है। लोग अब जानने लगे हैं कि अंबेडकर साहब है कौन। अंबेडकर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को, इन टीचरों को अधिकार नहीं, बैठने का भी अधिकार लेके दिया। अमित शाह जी आप भूल रहे हो कि अंबेडकर साहब की बदौलत ही आप देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो। भूल रहे हो अमित शाह जी, आप भूल रहे हो। तो ये भी भूल रहे हो कि अंबेडकर साहब जी ने इन टीचरों को, इन बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए अपने 4-4 बच्चे भी कुर्बान किए हैं। किसी भगवान ने नहीं किए हैं अपने बच्चे कुर्बान। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था हमारा कि हमने फेमस होना है या हमने अपने आप को हाईलाइट करना है। वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही था कि वो उन अंबेडकर साहब के बारे टिप्पणी कर रहे हैं जिन अंबेडकर साहब की बदौलत आज हमें बोलने का, बैठने का, पढ़ने का जो अधिकार मिला है, ये अंबेडकर साहब की बदौलत मिला है। वरना आपको लगता है कि हम यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे? अभी भी लोग, आप सोच सकते हो कि अब अंबेडकर साहब हमारे बीच में नहीं है। अंबेडकर साहब उन लोगों को कितना चुभते हैं आज भी। अंबेडकर साहब ना होते तो शायद अंबेडकर साहब की बदौलत जो आज यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये भी ना हो पाता। अंबेडकर साहब ने हमें यहाँ तक लाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी मुसीबतें झेली है, आप लोग समझ सकते हो। तो हम अपने टीचर से बात कराते हैं, सुरेंद्र कौर जी से। सुरेंद्र कौर जी, देश के गृह मंत्री इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे लोग अगर ऐसी बातें करेंगे, वो उन्हें खुद फील होना चाहिए कि हम कौन से पद पे बैठे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। हम आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ, हमें पता है कि हम लेडीज हैं, हमें कहाँ तक पहुँचाया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। हमें पैर की जूती समझा जाता था किसी टाइम, और आज हम ऐसे चेयर पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किनकी बदौलत? डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई ऐसे बोले, अच्छी बात नहीं है। और हमारे जो टीचर हैं प्रीति सबरी जी, वो भी कुछ कहेंगे क्योंकि वो उनको भी आज बड़ा दुख लग रहा है। कल से जब बार बार ये वीडियो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। मैं कह भाई कुछ नहीं करना, आप ये सोचो कि आपके अंबेडकर साहब उनको कितना चुभते हैं, कितना उनके दिमाग में उनको परेशान करते हैं। आप देख सकते हो, अगर भगवान कुछ आजादी दुआ देता, अगर इनका कुछ करता, ये सब लोग भगवान को ही मानने वाले हैं। कुछ हुआ है, कोई फर्क पड़ा है? अगर फर्क पड़ सकता है इस देश के अंदर तो वो शिक्षा है। और वो शिक्षा कहाँ से हमें ऊर्जा दे रही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। अंबेडकर साहब की शिक्षाओं को, अंबेडकर साहब के पढ़ के हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब अंबेडकर साहब की बदौलत है। तो प्रीति जी भी कल से बहुत दुखी है। वो कह रहे थे पापा जी हम क्या करें, बहुत मन दुखी हो रहा है कि अंबेडकर साहब के बारे वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई कोई बात नहीं, आप लोग अब बाबा साहब को लेके इतना बड़ा वो ना करो। आप सिर्फ ये सोचो कि हमने जो बाबा साहब ने हमें अधिकार लेके दिए, हमने पढ़ना है, पढ़ लिख के उनकी तरह बढ़िया अफसर बनना है। और जब आप बढ़िया अफसर बनोगे ना तो फिर अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री हो, आप उनको जवाब दे सकते हो। ठीक है, अमित शाह कोई भगवान ने या कुछ नहीं लगे हो या कुछ नहीं है, वो देश के गृह मंत्री है। ये 5-4 साल के बाद चुनाव आ जाते होते हैं, ये फिर चेंज हो जाएंगे, कोई और भी गृह मंत्री बन जाएगा। अमित शाह के अलावा अगर कोई और भी ऐसी टिप्पणी करेगा, हम उनके खिलाफ भी ऐसे ही बोलेंगे। प्रीति जी आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो जय वाल्मीकि, आए धर्म प्रेमी, और जय जोहार, जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस पद पर आप बैठे हैं ना, आप उन्हीं की वजह से बैठे हैं जिनकी आप निंदा कर रहे हो। उन्हीं ने आपको इतना अधिकार लेके दिया है कि आप गृह मंत्री बन सके।
अगर उन्होंने आज हमें अधिकार नहीं दिया लेके दिया होता तो आप इस पद पे ना पहुंचे होते। तो मैं अमित शाह जी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे निंदा करेंगे तो हम ऐसी आवाज उठाएंगे भी। अंबेडकर जी वो थे जिन्होंने हमें अधिकार लेके दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार लेके दिया, बोलने का अधिकार लेके दिया। और आज हम जिस पोस्ट पर अब पहुंचे हैं, आप खुद जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो भी अधिकार आपको बाबा साहब ने ही लेके दिया। अगर आप उनके बारे में बोलोगे तो हम उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो देश का गृह मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है। जय वाल्मीकि जय। अगर वाकई ही कोई भगवान है तो मैं आप अमित शाह को भी ये बता देना चाहता हूँ सीधे सीधे लफ्जों में, अगर वो हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी करेंगे, अंबेडकर साहब के ऊपर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो हमें जवाब देना आता है। अगर वाकई ही वास्तव में कोई भगवान होता तो उनके हाथ में चक्कू छुरी ना होते, भाले गधे उल्टी सीधी चीजें ना होती। अगर भगवान कोई है तो आप देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, अगर कोई भगवान है वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिनके हाथ में कलम है, ये भगवान है जिन्होंने हमें सही रास्ता सही मार्गदर्शन दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महामुनि शंभू जी, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, इनको तो हम भगवान शब्द दे भी सकते हैं, पर आप जिन भगवानों की बात कर रहे हैं ना वो भगवान नहीं है। उन्होंने लड़ाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। अगर वो भगवान होते तो इनकी आज़ादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने संघर्षों से हमें ना दुआते। बहुत मुसीबत झेली है उन्होंने, बहुत कुर्बान किए, 4-4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान किए हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा, पावे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ऐसी टिप्पणी करेगा तो अब हम बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।